गुड़ैंसी थोड़ा रोको रोको, सॉन्ग प्ले करो। तो मैं क्यों नहीं, क्या है उनमें ऐसा जो मुझ में नहीं। अगर कोई कर सकता है तो मैं क्यों नहीं, राहुल जी गुड़ैंसी, क्या है उनमें ऐसा जो मुझ में नहीं। यादव सर गुड़ैंसी मेरी टीम के साथ खुद से आप पूछ ले, कैसी चाहे जिंदगी खुली आंखों से। अरे मोहित सर गुड़ैंसी, गांधी लाल यादव जी गुड़ैंसी, हरिमूल जी गुड़ैंसी, मुट्ठियों को खींच गए, सांसों को खींच गए, सबसे टकराने को, शिखर पर जाने को मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ। तेज जी गुड़ैंसी, रोहित जी गुड़ैंसी, कपिल गुप्ता जी गुड़ैंसी सर, राजन सिंह जी गुड़ैंसी, मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ। अलीम सर गुड़ैंसी, फतेहपुर की साथ, राज बहादुर जी गुड़ैंसी, सिद्ध दुबे जी गुड़ैंसी, मुश्किलें कैसी थी मेरे हौसलों से कम है, अंधेरों को चीरने मनीष सर गुड़ैंसी, दम है। मुश्किलें कैसी थी मेरे अरे गुरु जी प्रणाम, दिया सिंह सर को सशक्त समझ कोट कोट प्रणाम। चीर देंगे कितना दम है। आओ हाथ बढ़ाए, कुछ करके दिखाना है, सारे बहानों को सौरभ जी गुड़ैंसी, बताना है। बबलू यादव सर, खींच गए, सांसों को खींच गए, अनुज जी गुड़ैंसी, खींच गए, सांसों को खींच गए, सबसे टकराने को, शिखर पर जाने को मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ। ललिता जी गुड़ैंसी, गुड़ैंसी साथियों, गुड़ैंसी टू ऑल ऑफ यू। खुद से है ये वादा, कुछ करके जाऊंगा, सबके सीनों को दर्द से भर कर जाऊंगा। खुद से है ये वादा, कुछ करके जाऊंगा, सबके सीनों को दर्द से भर कर जाऊंगा। धरती सूरज को सलाम, धरती दुनिया सारी, मेरा ये जीवन हाँ मेरी जिम्मेदारी। मुट्ठियों को खींच गए, सांसों को खींच गए, मुट्ठियों को खींच गए, सांसों को खींच गए, सबसे मोहित सर गुड़ैंसी ग्रेट गुरु, जाने को मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ। एसके मिश्रा सर गुड़ैंसी, गुड़ैंसी टू ऑल ऑफ यू। सॉरी थोड़ा सा लेट हो गया। जैसा कि मेरा सौभाग्य है कि इस चैनल पर मुझे लाइव आने का फिर से मौका मिला है, अपनी बात कुछ कहने का, जो सीखा है उसमें से कुछ आपको बताने का। मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ डीएन सिंह सर को, जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि मुझे आप लोगों से बात करने का मौका दिया, अवसर प्रदान किया। एक अपना छोटा सा परिचय देना चाहूँगा। नाम रमेश सिंह, पैतृक निवास मेरा सुल्तानपुर जिला अवध प्रांत का रहने वाला हूँ, लेकिन मेरी कर्म भूमि माँ गंगा के पावन तट उन्नाव जिले का वासी हूँ। साथियों, आज बड़े सौभाग्य का पल है कि मैं लाइव हूँ और इसमें सारा का सारा श्रेय जो जाता है
मेरी सारी लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप ग्रेट अप्लायंस को जाता है, और साथ ही साथ जो भी मेरी इंटायर टीम है, मेरी पूरी मेरे पार्टनर्स, उनको भी सारा का सारा श्रेय जाता है। साथियों, एक छोटा सा परिचय, पढ़ाई लिखाई करी, सब कुछ किया। पिताजी मेरे गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब में अकाउंटिंग डिपार्टमेंट से थे। उनकी इच्छा थी कि मेरा लड़का भी पढ़ लिख करके सीए बन जाए। बट साथियों, मुझे शुरू से ही ऐसा कुछ था कि लाइफ में मजा नहीं आ रहा था। मुझे पढ़ा था, किताबें पढ़ी थी, कुछ बुक्स पढ़ी थी, कुछ लोगों से ऐसी संगत हुई थी कि उनसे यह मालूम पड़ा था कि नौकरी से वो सारे सपने पूरे नहीं हो सकते हैं। ग्रेट गुरु डीएन सिंह सर कहते हैं, नौकरी से केवल जरूरतें पूरे नहीं हो सकते हैं। हमने बुक्स में पढ़ा था और लोगों से भी सुन रखा था, डायरेक्ट सेलिंग में आना है, डायरेक्ट सेलिंग में आना है, नेटवर्क मार्केटिंग करनी है। जब हम लोग नए लोगों से बात करते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग करनी है, डायरेक्ट सेलिंग करनी है, तो लोग हम लोगों को ऐसे देखते हैं कि जैसे हम लोगों ने कोई बहुत बड़ा अपराध कर दिया। अपराध नहीं किया। कुछ बातें बताऊंगा सर आज। बदलते वक्त के साथ बदलना पड़ता है। अगर बदलते वक्त के साथ हम अपने आप को नहीं बदलते हैं तो हम बहुत पीछे रह जाते हैं। मैंने कुछ लीडर्स को सुना है, कुछ बातें सुनी हैं, आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा। अगर हमें नए लोग सुन रहे हो, कुछ हमारे नए बिजनेस एसोसिएट्स होंगे जो मुझे सुन रहे होंगे, तो कुछ बातें करना चाहता हूँ साथियों। आखिर डायरेक्ट सेलिंग ही क्यों, नेटवर्क मार्केटिंग ही क्यों? एक सीधी सी बात साथियों मेरी जो समझ में आती है कि जिस तरफ बयार बह रही हो, जिधर धारा बह रही हो, उसी के धारा के साथ चलने में बुद्धिमानी होती है। बड़े बड़े बिजनेसमैन, सारे मिलेनियर्स, सारे लोग बोल रहे हैं कि आने वाला दौर डायरेक्ट सेलिंग का है, लेकिन हमारे लोगों को समझ में नहीं आता। डायरेक्ट सेलिंग क्यों? यदि हम बदलते वक्त के साथ अपने आप को नहीं बदलेंगे तो बहुत पीछे रह जाएंगे, बहुत पीछे रह जाएंगे साथियों। मैं कुछ ग्रामीण क्षेत्र के लोग हमारे लाइव देख रहे हैं, उनसे मैं बात पूछना चाहता हूं। अगर आज से 20 साल पहले कोई व्यक्ति आकर के आपके गांव में कहता कि जो आप लालटेन जलाते हुए लालटेन कुछ सालों बाद गायब हो जाएगी, आप उसको कहते कि पागल हो गए हो क्या? आज क्या आपके गांव में लालटेन है? आज आपके गांव से, आपके घर से लालटेन गायब हो गई है। आज जिनके घर पे लालटेन है, लोग उनको बड़ा घूर के देखते हैं कि इसको आज भी एलईडी बल्ब के बारे में नहीं मालूम। और बात करिए आप, मैंने सुना है कहीं पर, पढ़ा है कहीं पर, एक दौर हुआ करता था 1970 से 1980 के बीच में। हम लोग घड़ी लगाते हैं, एचएमटी घड़ी हुआ करती थी। बताने वाले बताते हैं कि उसमें चाबी भरी जाती थी। मतलब 1970 से 1980 का जो दशक था, उस घड़ी का टॉप का था, कोई उसको टक्कर नहीं दे पा रहा था, नंबर 1 की घड़ी थी। लेकिन उससे लोगों ने बोला, उसके मैनेजमेंट से लोगों ने बोला कि सर बदल रहा है वक्त, डिजिटल का दौर आने जा रहा है, चाबी काम नहीं करेगी, इसमें सेल लगाइए। तो उसके मालिक ने बोला हमको समझाने की जरूरत नहीं है। साथियों, उस घड़ी में उन्होंने फिर ताला दिया, फिर चाबी निकाली, चाबी भरी, और एचएमटी घड़ी में 1980 में ताला लग गया। ये बातें इसलिए आपको बता रहा हूं साथियों, आज के दौर में बदलना ही पड़ेगा। 21वीं सदी का व्यापार डायरेक्ट सेलिंग ही है, लेकिन एक लीगल डायरेक्ट सेलिंग। बहुत सारे लोग आपको गुमराह करने के लिए आएंगे, आपको गुमराह नहीं होना, लीगल डायरेक्ट सेलिंग, उस पर भी बात करूंगा मैं। मुझे याद है हम लोग छोटे थे, टीवी चैनल आया करते थे, चित्रहार आया करता था, एक चैनल हुआ करता था, एक ही आता था, दूरदर्शन। अंटीना हिल जाए, कौवा बैठ जाता तो पूरा चित्र घूम जाता था।
उससे भी लोगों ने बोला कि वक्त बदल रहा, अपने आप को बदल लो। उसने भी बोला मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। आज बिलीव कीजिए, क्या आप टीवी में कभी दूरदर्शन वाला चैनल लगाते हैं? कभी नहीं लगाते। कभी भी आप दूरदर्शन का चैनल नहीं लगाते। आप ये टीवी, वो टीवी, फलाना टीवी, ढिमाका टीवी देखते, लेकिन दूरदर्शन नहीं लगाते हैं साथियों। इसी प्रकार से आज हम जिनको समझाने जाते हैं तो वो लोग क्या बोलते हैं, मेरे को समझाने की जरूरत नहीं है, मेरे को समझाने की जरूरत नहीं है, मैं जहां पर हूं टॉप पे हूं। आजादी के बाद बहुत से लोगों को सरकारी नौकरी ऑफर की गई। लोग धनाढ्य परिवार के होते थे, जमींदारी हुआ करती थी, लोगों ने सरकारी नौकरी को दरकिनार कर दिया, बोले नहीं मुझे सरकारी नौकरी की कोई जरूरत नहीं है। लोगों ने बोला, जो लोग समझदार थे वो लोग सरकारी नौकरी में चले गए। लेकिन लोग, बहुत सारे लोग जो बहुत ज्ञानी पुरुष हुआ करते थे, जो आज भी हमारे बीच में रहते हैं, उन्होंने बोला नहीं मुझे सरकारी नौकरी करने की कोई जरूरत नहीं है। आज आप बिलीव नहीं मानेंगे साथियों, मेरी ग्रामीण क्षेत्र में टीम है, मैं जाता हूं, सफाई कर्मी की वैकेंसी निकलती है, MBA, BTech, BCA किए हुए लोग नाली साफ करने को तैयार हैं। और उन्हीं लोगों ने, जिन लोगों ने कहा था मुझे सरकारी नौकरी करने की जरूरत नहीं है, आज अपना खेत बेच करके तैयार हैं, अपने परिवार के किसी सदस्य को सफाई कर्मी की नौकरी लग जाए, उसकी नौकरी लग जाए। साथियों, बदलते वक्त का बिजनेस है, बदलते वक्त का दौर है। दुनिया कह रही डायरेक्ट सेलिंग करो, दुनिया कह रही डायरेक्ट सेलिंग करो, लेकिन हमारी समझ में नहीं आता है। हमारी समझ में तब आएगा जब बहुत लेट हो चुका होगा, हम बहुत पीछे रह चुके होंगे। तो जो भी साथी जिसके पास भी जा रहा है, जिनसे भी जो बात कर रहा है, बदलते वक्त को समझने की जरूरत है साथियों। इस चीज को समझने की कोशिश करिए। यदि हम बदलते वक्त के साथ नहीं बदलेंगे तो हम बहुत पीछे रह जाएंगे, बहुत पीछे रह जाएंगे। आज भी लोग हम लोगों पे हंसते हैं, लेकिन मुझे बड़ा मजा आता है। अब तो आज किसी भी मेडिकल स्टोर पे आप जाइए, एक ही प्रोडक्ट की डिमांड है इस कोविड-19 में, उसका नाम है सैनिटाइजर। बाहर के लोग, दुनिया के जो लोग हैं, जो बिजनेस करते थे, जो नौकरी करते थे, आज वो भी ढूंढ रहे हैं किसको, नेटवर्कर। एक अच्छे नेटवर्कर की तलाश उनको भी है। जिस प्रकार के मेडिकल स्टोर पर डिमांड सैनिटाइजर की है, उसी प्रकार से बाहर की दुनिया में जो डिमांड है एक सॉलिड नेटवर्कर की है, एक अच्छे नेटवर्कर की है, जो एक अच्छी कंपनी को बिलोंग करता हो। तो साथियों, आज दौर है, अगर आज चूक गए तो बहुत पीछे रह जाएंगे। एक छोटा सा उदाहरण और आपको देता हूं, जो बदलता नहीं कैसे खत्म हो जाता है साथियों। आप बिलीव नहीं मानेंगे, ये मैंने बातें सुनी हैं, वो आपको बता रहा हूं। सुनील गावस्कर का नाम हम लोगों ने सुना होगा। सुनील गावस्कर एक ऐसे खिलाड़ी थे जो टेस्ट मैच में बहुत ही बढ़िया खिलाड़ी थे। उनको बोला गया कि सर, बदलने का दौर है, अब जो मैच हो रहा है 5 दिन के बजाय 1 दिन का होने वाला है। वनडे स्टार्ट हो रहा था। सुनील गावस्कर से बोला गया कि अपनी खेलने की पद्धति आपको बदलनी पड़ेगी। उसने बोला मेरे को समझाने की जरूरत नहीं। आप बिलीव नहीं मानेंगे, सचिन तेंदुलकर, जिन्होंने सुनील गावस्कर जी को अपना आदर्श मान करके क्रिकेट खेलना शुरू किया, लंदन में एक मोम के पुतले का म्यूजियम है। उस म्यूजियम में सुनील गावस्कर का पुतला नहीं है, लेकिन सचिन तेंदुलकर का पुतला है। क्यों? क्योंकि उसने अपने आप को बदला, उसने अपने आप को अपग्रेड किया, उसने अपने आप को और आगे बढ़, कैसे बढ़ा जा सकता, क्या नई टेक्नोलॉजी आ रही, क्या नई तकनीक आ रही, उसको जानने की कोशिश करी। डायरेक्ट सेलिंग भी साथियों, ये एक नई टेक्नोलॉजी है। टेक्नोलॉजी को आपको एक्सेप्ट ही करना होगा, आप कभी उसको चैलेंज नहीं कर सकते हो। एक छोटा सा उदाहरण, आज आप सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव रहते हैं, आपका कोई दोस्त बहुत दिनों बाद आपसे मिलता है, आप उससे नंबरों का आदान प्रदान करते हैं, तो उसका अगला क्वेश्चन यही होता है, क्या व्हाट्सएप पे भी इसी से हो? अगर आप बोल दें मैं व्हाट्सएप नहीं चलाता, तो आपको कैसे घूर के देखता है वो? व्हाट्सएप नहीं चलाते,
व्हाट्सएप पे नहीं हो। सोचिए साथियों, डिजिटल, सब कुछ डिजिटल हो गया है। और तो और अब तो देश के प्रधानमंत्री ने भी हाथ जोड़ करके निवेदन किया है कि अगर भारत को सशक्त समृद्ध बनाना है तो हमें स्वदेशी अपनाना होगा, हमें स्वयं का व्यापार करना होगा, हमें स्वरोजगार करना होगा। और साथियों, जब बातें आती डायरेक्ट सेलिंग की, तो डायरेक्ट सेलिंग में आज बहुत सारी कंपनियां घूम रही हैं, बहुत सारी कंपनियां हमारे इर्द गिर्द घूम रही हैं। उसमें हम गुमराह हो जाते हैं कि किस कंपनी के साथ जाएं, किस कंपनी के साथ जाएं, किस कंपनी के साथ बिजनेस को स्टार्ट करें। आपको डायरेक्ट सेलिंग की जरूरत नहीं है अगर आपको लगता है कि आप बिल्कुल रिलैक्स हैं, आपकी लाइफ में कोई अड़चन है नहीं, इन फ्यूचर आने वाली नहीं है। अगर आपको ऐसा लगता है तो आपको किसी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी, किसी भी नेटवर्किंग कंपनी की कोई नीड नहीं है। लेकिन साथियों, मेरी अपनी एक व्यक्तिगत राय है कि अगर चंद घंटे प्रतिदिन या चंद घंटे प्रति सप्ताह अगर हम देना शुरू कर देंगे डायरेक्ट सेलिंग को, तो मेरा अपना मानना है कि जो इंटरनेशनल मार्केटिंग कॉर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड नाम की यूनिवर्सिटी है, आईएमसी यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूं सर। आईएमसी अपने आप में एक विश्वविद्यालय है जो मिलेनियर बनाता है, लखपति बनाता है, करोड़पति बनाता है, और ऐसे ऐसे लोगों को बनाता है कि जिनकी एजुकेशन क्या है मायने नहीं रखती है, उनका रंग कैसा है मायने नहीं रखती, किस प्रांत को बिलोंग करते मायने नहीं रखती है, किस कैटेगरी को बिलोंग करते मायने नहीं रखती है। आईएमसी विश्वविद्यालय में अगर आपने एडमिशन ले लिया और अपनी जिंदगी के 3 से 5 साल आपने ईमानदारी के साथ दे दिए, तो साथियों ये पक्का वादा है कि आप भी आर्थिक आजादी की ओर कदम बढ़ा चुके होंगे। सिंपली आपको कुछ नहीं करना साथियों, केवल और केवल अपने जितने मिलने वाले हैं उनसे अपनी बातों को हमें शेयर करना है। हमें शेयर करने में भी संकोच होती है, शेयर करने में भी डर लगता है, हमको लोगों से बात करने में डर लगता है। मैं कहता हूं अगर बात करने से अपने सपने पूरे होते हैं, अपने परिवार की जरूरतें पूरी होती हैं, तो मुझे बात करने में कोई बुराई नहीं है, मुझे कोई झिझक नहीं है। मैं भी कभी कभी एक्टिव रहता हूं, सोशल मीडिया पे ज़्यादा मैं एक्टिव नहीं रहता हूं, लेकिन कुछ चीज़ें मैं एफबी वगैरह पे कभी कभी पढ़ लेता हूं। अगर आप अपग्रेड नहीं करेंगे अपने आप को, तो आप पीछे ले जाइए अपने आप को। अपने पिताजी से पूछिए, अंतर्देशी चला करती थी, आज आप किसी को चिट्ठी लिखेंगे तो कब पहुंचेगी वो? आप इसी गुमान में रहिए। नहीं, नई टेक्नोलॉजी आई है मैसेज नाम की, नई टेक्नोलॉजी आई है व्हाट्सएप नाम की, नई टेक्नोलॉजी आई वीडियो कॉलिंग नाम की। हम इसको समझने वाले नहीं हैं, हम इसको स्वीकार करने वाले नहीं हैं। हम तो पुराने ढर्रे पर अंतर्देशी ही लिखेंगे अपने रिश्तेदारों को। साथियों, बहुत देर हो चुकी होगी, वो अंतर्देशी पहुंचेगी भी कि नहीं पहुंचेगी इसका ऊपर वाला ही मालिक है। और यहां पर कुछ बटने ही क्लिक करते आपका मैसेज यहां से वहां पहुंच जाता है। मैं कुछ साथियों, ये वक्त है बदलने का। मैं कैसे बताऊं आपको, जो बुद्धिजीवी होते हैं, जो बड़े बड़े लोग होते हैं, उनको तुरंत उनके पास ऐसे ऐसे लोग बैठे होते हैं जो पूरी मार्केट सर्च किया करते हैं, बताते हैं सर अब ये बिजनेस थोड़ा सा डल हो रहा है, अब इस ट्रैक पे बिजनेस चलेगा। 10 से 20 साल का एक सेगमेंट चलता है। 2020 से 2040 का टोटल जो सेगमेंट है साथियों डायरेक्ट सेलिंग का है। अभी भी लोगों को समझ में नहीं आ रहा। अभी भी लोग, मैं देखता हूं कभी कभी लोग बनाते हैं ये तो बेवकूफ बनाने वाला काम है, ये तो जोड़ने वाला काम है। अरे बेवकूफ बनाने वाला काम कहां से भाई? पहले भी तू प्रोडक्ट यूज करता था, पहले भी प्रोडक्ट खाता था। बेवकूफ तो तू पहले बन रहा था जब तुझको पैसा नहीं, किसी सेलिब्रिटी को पैसा जाता था। आज की डेट में हम लोग क्या करते हैं, खुद प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, हमको पैसा आ रहा है। अब बताइए हम बेवकूफ कि वो बेवकूफ? वो प्रोडक्ट यूज करता, पैसा किसी और को जाता है। हम प्रोडक्ट यूज करते हैं, 4 लोगों से बात करते हैं, पैसा हमको आता है। तो ये अच्छी बात है कि वो कौन सा, आप खुद समझिए कौन बेवकूफ। कभी कभी हंसी आती उन पे, हंसी आती उनके ऊपर, लेकिन होता क्या है कि हम उनको दिखा नहीं सकते वो चीजें। लेकिन मैं तो सल्यूट करता हूं डीएन सिंह सर को। ऐसे गुरु मिले हम लोगों को कि इस कोविड-19 में भी वेबिनार अपने परिवार को उन्होंने शिक्षा से दूर नहीं होने दिया। विद्यालय वाले ऑनलाइन पढ़ाई करा रहे हैं तो गुरुजी ने बोला कि मेरा भी परिवार ऑनलाइन पढ़ेगा। और मुझे उनके ऊपर बड़ा तरस आती, जो हमारी एसोसिएट्स होते हैं
वो लाइव नहीं आते। मैं देखा करता हूं इसी चैनल पर डीएन सिंह सर के भी कमेंट आते हैं, वो भी हम लोगों को सुनते हैं। सोचिए, मैं नगण्य हूं उनके सामने, कुछ भी नहीं हूं। उनका 2.5 से 3 लाख की फैमिली है, उसमें से मैं एक नुमाइंदा रमेश। मैं देखता हूं डॉक्टर वाजपेयी सर लाइव सुन रहे होते हैं, जसवीर सिंह ग्रेट गुरु 20 पितामह हमारे जसवीर सिंह सर लाइव सुन रहे होते हैं। लेकिन हम अपने बिजनेस एसोसिएट्स को कहते हैं कि सर अपनी जिंदगी की 1 घंटे दे दीजिए, जो आप टीवी के देते हो, स्टार प्लस को देते हो, जी टीवी के देते हो, पी टीवी को देते हो, जिससे लाइफ में कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है। वो कहता नहीं, मैं तो उसी को देखूंगा। तो बात कड़वी है लेकिन सच्ची है कि टीवी देखने वाले कभी भी टीवी में नहीं आते। देखो जिंदगी भर टीवी, कभी भी टीवी में नहीं आ पाओगे, कभी नहीं आ पाओगे। डायरेक्ट सेलिंग पे मुझे प्राउड फील होता है। अभी कल का अपडेट है, वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन ने जो रिपोर्ट दी है, हमें डायरेक्ट सेलर्स को प्राउड फील करना चाहिए। आईडीएसए ने जो रिपोर्ट अपग्रेड करी है कि 2018 में जो हमारा रैंक था इंडिया का, सोचिए प्राउड फील होता है। अभी भी लोगों को समझ में नहीं आ रहा, आईडीएसए को गर्व फील हो रहा, आईडीएसए चौकन्ना है, वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन चौकन्ना है कि भारत में कुछ बड़ा होने वाला है। 2018 में हमारी रैंकिंग 2019 में हमारी रैंकिंग बढ़कर के 15th हो गई, हम 15वीं पोजीशन पे आ गए। 1 साल में इतना अपग्रेड हो गया। जो हमारी ग्रोथ रेट चला करती थी कई सालों से, वो 12.1 थी। ये मेरे आंकड़े नहीं है, ये WFDSA के आंकड़े हैं, वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन के आंकड़े हैं। ये मेरे व्यक्तिगत आंकड़े नहीं है। जो इंडिया की ग्रोथ थी डायरेक्ट सेलिंग की, वो 12.1% थी, लेकिन पिछले 3 साल का जो एवरेज निकाला गया है वो 16.3% है। लेकिन अभी भी हमारे मौसा जी को समझ में नहीं आ रहा, अभी भी हमारे दोस्त को समझ में नहीं आ रहा, और हम क्या करें, उन्हीं के पीछे पड़े हुए। और WFDSA के जो आंकड़े हैं वो सुन करके आपके होश उड़ जाएंगे कि बहुत ही जल्द इंडिया टॉप 5 में शामिल होने वाला। इसलिए जबरदस्त क्लैपिंग होनी चाहिए कि हम टॉप 5 में शामिल होने वाले हैं। अब सोचिए, हमारा हिंदुस्तान जिस दिन टॉप 5 में शामिल होगा उस दिन और प्राउड फील होगा, क्योंकि IMC उस समय इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग को लीड कर रही होगी। डायरेक्ट सेलिंग में इंडिया को लीड करने वाली अगर कोई कंपनी होगी तो वही होगी जिसका नारा आज से 13 साल पहले हमारे कंपनी के फाउंडर श्री अशोक भाटिया सर ने दिया था कि स्वदेशी बचाओ, स्वदेशी अपनाओ, देश बचाओ। आज उसी नारे को हमारे देश के प्रधान सेवक को मजबूरी में देना पड़ा है कि स्वदेशी अपनाओ, देश बचाओ। जिस चीज को हमारे सर ने 13 साल पहले देख लिया था, आज उसी चीज को देश का प्रधान सेवक भी कह रहा है कि स्वदेशी अपनाना पड़ेगा हमें। लेकिन हमको समझ में नहीं आता, हमारे मिलने वालों को समझ में नहीं आता। लोग कहते हैं तो जोड़ने का काम है। क्या बुराई है भाई, क्या बुराई है? हमें तो कोई नहीं दिखती है। लोग कहते हैं टीम बनानी पड़ती है। क्या बुराई है टीम बनाने में? क्या बुराई है टीम बनाने में? कभी टीम को आप, टीम वर्ड को TEAM को आपने बाइफरकेट किया है? अलग अलग इनके मायने समझें। जो वर्ड बोले जाते हैं उनके बड़े मायने होते हैं सर। हमारे अप्लायंस बोलते हैं टीम बनाइए, टीम को डेवलप करिए, टीम को बड़ा करिए, टीम साइज को बढ़ाइए। टीम का फुल फॉर्म होता है सर, टुगेदर एवरीवन अचीव्स मोर। मतलब संगठन में ही शक्ति है। टुगेदर एवरीवन अचीव्स मोर। बहुत पहले लोगों ने कहावत कही हुई है, बहुत पहले कही हुई है, अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता। भार फोड़ने के लिए टीम बनानी पड़ेगी चनों की। और हमको भी अपनी गरीबी रेखा जो भार है उसको फोड़ने के लिए डायरेक्ट सेलिंग में IMC कंपनी के साथ एक बृहद टीम बनानी पड़ेगी।
जो गरीबी रेखा हमारे पास, गरीबी रूपी एक भयंकर अभिशाप जो हमारे सपनों को कुचलता है, उसको कुचलने के लिए टीम बनानी पड़ेगी। टीम बनानी पड़ेगी साथियों। टुगेदर एवरीवन अचीव्स मोर। हम कोई भी मैच देखते हैं, किसी भी टीम का मैच देखते हैं, जीतती सदैव टीम है। हम कह रहे हैं बैट्समैन कल बैटिंग कर ले, बॉलर एक भी विकेट ना ले, कौन जीतेगा? कोई नहीं जीतेगा, हार जाएगी वो टीम। लेकिन टीम में हर व्यक्ति के अंदर अलग अलग क्वालिटी होती है, अलग अलग क्वालिटी होती है। कोई अच्छा वक्ता होता है, कोई किसी हैंड राइटिंग अच्छी होती है, कोई देखने में बड़ा अच्छा होता है, कोई लोगों को मोटिवेट जल्दी कर लेता है, कोई लोगों का फॉलो अप जल्दी कर लेता है, लोगों को प्रोडक्ट की नॉलेज होती है। लेकिन अपने लोगों को समझ में नहीं आ रहा आज भी। मैंने इतने उदाहरण आपको दिए कि जो टेक्नोलॉजी है उसको आपको एक्सेप्ट ही करना होगा। टेक्नोलॉजी को कभी भी आप चैलेंज नहीं कर सकते हो, कभी भी चैलेंज नहीं कर सकते हो। बदलते वक्त का एक अपग्रेड और आ गया है, अब बिजली के बिल में प्रीपेड मीटर आने लगे हैं। आप बोलो नहीं मुझे तो प्रीपेड मीटर नहीं चाहिए, तो अंधेरे में रहो। सरकार ने बोल दिया कि प्रीपेड मीटर ही लगेगा, स्मार्ट मीटर ही लगेगा। आपने कसम खा रखी नहीं वही लाल घूमने वाला ही चलाऊंगा, वही चलाऊंगा, तो पड़े रहो, आपको अंधेरे में रहना पड़ेगा। आपकी पूरी फैमिली को अंधेरे में रहना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आप अपने आप को अपग्रेड नहीं कर रहे हो, आप अपने आप को अपग्रेड नहीं कर रहे हो, अपग्रेड करना पड़ेगा। जब बात आती डायरेक्ट सेलिंग में अपग्रेड करने की, तो साथियों होती हमें मीटिंग्स में जाना होता था, हमें सेमिनार्स में जाना होता था। लेकिन हम क्या करते हैं, हम तो 1 घंटे अपना लाइव भी नहीं आ सकते। आप बिलीव नहीं मानेंगे, मुझे कभी कभी कहीं कहीं जाना होता है तो मैं ट्रैफिक के रूल को तोड़ करके ईयरफोन को लगा करके मैं सुनते हुए जाता हूं। अगर निकल रहा हूं कहीं, लाइव नहीं छोड़ सकता हूं मैं, क्योंकि अगर लाइव छोड़ दिया तो डायरेक्ट सेलिंग में मैं मर जाऊंगा। लाइव को लीव किया तो इधर मैं डेड हो जाऊंगा। ये बात लोगों को समझ में नहीं आती है। इस पे जितने भी हमारे ग्रेट गुरु आते हैं, मैं तो बहुत छोटा व्यक्ति हूं। सोचिए इसी चैनल पर प्रीति मैम आई थी, ग्रेट गुरु DN सिंह सर आते हैं, जसवीर सर आते हैं, ग्रेट गुरु एक से एक डायनेमिक, एक से एक, मतलब जिनको हम लोग टिकट दे करके सुनने जाते थे, 100, 200, 300, 500 किलोमीटर सुनने जाते थे। ग्रेट गुरु अपनी टीम को शिक्षा देने के लिए इस पर ले करके लोगों को आ रहे हैं, लेकिन लोग लाइव नहीं आते। लाइव आइए साथियों, लाइव आइए। अभी भी लोग कहते हैं डायरेक्ट सेलिंग क्यों करनी चाहिए, तो मैं तो सिंपल से एक बात पूछता हूं आपसे, 500 साल जीवित रहने के लिए क्या करना होगा? यदि मुझे 500 साल जीवित रहना है तो मुझे क्या करना होगा? 500 साल जीवित रहने के लिए साथियों कुछ ऐसा अच्छा काम करके चले जाना है कि जिसकी चर्चा हमारे न रहने के बाद भी होती रहे। अगर आपको 500 साल जीवित रहना है और आपके आज के प्रोफेशन से आपको लगता है, आपके वर्तमान के प्रोफेशन से लगता है, हो सकता है आपकी जॉब हो, आपका बिजनेस हो, आप कुछ भी हो, किसी भी प्रोफेशन में हो, अगर आपको लगता है कि आप ऐसा कुछ काम कर रहे हो या आने वाले साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल में ऐसा कुछ कर जाओगे कि जिसकी चर्चा 5 साल होगी, 500 साल होगी, तो आपको डायरेक्ट सेलिंग की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको लगता है कि आज आपका जो व्यवसाय है, चाहे वो नौकरी हो या व्यवसाय हो, सेल्फ प्रोफेशन हो, कुछ भी हो, अगर आपको लगता है कि उस व्यवसाय में आप ऐसा कुछ काम कर नहीं रहे हो कि आप 500 साल तक चर्चा में रहो, तो साथियों डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा माध्यम हो सकता है कि आप 500 साल तक चर्चा में रह सकते हो। आप 500 साल तक चर्चा में रह सकते हो। काम ऐसा कुछ करना होगा, काम करना होगा। जब बात आती है, मैं देखता हूं कभी कभी मुझे हंसी आती है अपने IMC एसोसिएट्स पर। कुछ ऐसे बुद्धिजीवी होते हैं, मैं सैल्यूट करता हूं IMC मैनेजमेंट को। IMC के पेज से अभी श्री तुलसी के ऐड का आया कि हम अब विज्ञापन पे आएंगे, आज तक न्यूज चैनल पर हमारे विज्ञापन आएंगे 5:58 से 11:58 के बीच में। तो उस पेज को मैं फेसबुक पे जब पढ़ रहा था, मैंने उस पर कमेंट किया, तो मैंने देखा कुछ लोगों ने कमेंट किया था, मेरा हक क्यों मारा जा रहा है, मेरा हक छीनने की जरूरत नहीं है। अरे भाई,
आपका हक कहाँ मारा जा रहा है? आप जिस लेवल पे हो उस लेवल का पेमेंट तो आपको मिल रहा ना। कंपनी तो ये अपना और इन्वेस्ट कर रही है आपके बिजनेस को बढ़ाने के लिए। अभी तक लोग रोते थे कि विज्ञापन आता तो सर मैं ये कर देता वो कर देता। अब विज्ञापन आ गया, उसमें भी लोगों को दिक्कत। मुझे तो बड़ी हंसी आई कि लोग कह रहे कि मेरा हक न मारे कंपनी। मुझे तो प्राउड फील होता कंपनी के ऊपर कि कंपनी ने विज्ञापन करके और श्री तुलसी की महिमा को और बढ़ा दिया। हम ऐसे भी टॉप थे, वर्ल्ड टॉप श्री तुलसी हमारी। लेकिन मुझे उस दिन पढ़ करके बड़ी हंसी आई, मैंने उस पर कोई कमेंट नहीं किया। इस पर एक छोटी सी स्टोरी में शेयर करना चाहता हूं आपको। आप किसी बात को किस अंदाज में लेते हो, किसी बात को किस अंदाज में लेते हो। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं साथियों। एक बार क्या हुआ कि एक जूता बनाने वाली कंपनी ने अपने 2 सेल्समैन को एक गांव में भेजा और उनसे बोला कि जाइए मार्केट की रिसर्च करके आइए कि हमें अगर जूते और चप्पल मैन्युफैक्चरिंग करनी होगी तो लगभग हमें कितने पीस किस साइज के ऑर्डर करने होंगे, किस प्रकार का प्रोडक्शन मुझे करना होगा। तो वहां पर दोनों गए और बोले कि शाम तक मुझे रिपोर्ट चाहिए। तो वहां पर साथियों जब दोनों गए सेल्समैन, दोनों ने पूरी मार्केट स्टडी करी। पहले सेल्समैन का फोन आया कंपनी के मालिक के पास, सर इधर तो एक भी पीस का ऑर्डर नहीं मिलने वाला, इधर एक भी पीस का ऑर्डर नहीं मिलेगा। तो कंपनी का मालिक बड़ा भौचक्का हो गया कि मैंने तो कच्चा माल मंगा लिया, मुझे जहां प्रोडक्शन करना उस एरिया में डेवलप करना है। आधे से पौन घंटे बाद दूसरे सेल्समैन की कॉल आती है कि सर इस साइज के इतने पीस, इस साइज के इतने पीस, इस साइज के इतने पीस। लगभग उसने, उस गांव की आबादी लगभग 10,000 के आसपास थी, उसने करीब 5 से 7 हजार पीस का ऑर्डर दे दिया। अब मालिक बड़ा कंफ्यूज, बात किसकी मानूं, पहले वाले की किसकी। एक ही गांव में दोनों गए, उसने कंफर्मेशन ली दोनों से कि भाई किस गांव में गए हो। बोला इसी गांव में आया सर, इस गांव में। तो कंफर्म हो गया दोनों एक ही गांव में गए हुए। तो उसने उससे पूछा दूसरे वाले से, भाई ये बता, पहला वाला बंदा बोल रहा सर एक भी पीस का ऑर्डर नहीं है, एक भी पीस बिकने वाला नहीं है, और आप बोल रहे हो कितने 1000 पीस का ऑर्डर ले लो। उसने बोला सर बहुत बिजनेस है, बहुत बिजनेस है। इस गांव में कोई भी व्यक्ति चप्पल जूता पहनता ही नहीं है। हमें उसको बताना है चप्पल जूता पहनने के फायदे क्या होते हैं, हमें उसको बताना है डायरेक्ट सेलिंग में जुड़ने के फायदे क्या है, हमें उसको बताना है श्री तुलसी पीने के फायदे क्या है। बात एक ही, गांव एक ही, प्रोफेशन एक ही। एक को बिजनेस नहीं दिख रहा था और दूसरे को अपार बिजनेस दिख रहा था। तो साथियों कभी भी कंपनी मैनेजमेंट के डिसीजन पर हमें टिप्पणी करने की कोई जरूरत नहीं है। वो सदैव बेहतर से बेहतर हमारे लिए सोचती है, सदैव बेहतर से सोचती है। मैं एक बार कंपनी मैनेजमेंट के लिए जबरदस्त क्लैपिंग चाहूंगा साथियों। मैं सैल्यूट करता हूं कि मैं ऐसी संस्था के साथ जुड़ा हूं, मुझे प्राउड फील होता है। जब हम लोग फील्ड में निकलते हैं साथियों तो बहुत सारे सवाल आते हैं। कुछ हमारे साथी बोलते हैं सर सब कुछ तो ठीक है, प्लान तो बहुत बढ़िया है, सब कुछ ठीक है, प्रोडक्ट थोड़ा सा महंगा है। कुछ भी महंगा नहीं साथियों, आपकी सोच महंगी हो गई है, सोच महंगी हो गई है। डायरेक्ट सेलिंग की हिंदुस्तान की सिंगल कंपनी है, डायरेक्ट सेलिंग की हिंदुस्तान की सिंगल कंपनी है जो रीजनेबल रेट में वर्ल्ड क्लास क्वालिटी प्रोडक्ट इंडिया में आपको प्रोवाइड करा रही है। वर्ल्ड क्लास क्वालिटी प्रोडक्ट आपको इंडिया में प्रोवाइड करा रही है। हमारे एसोसिएट एक्सप्लेन ही नहीं कर पाते हैं। मेरी फोन से बात हो रही, तभी अपनी टीम में मेरी किसी लीडर ने मेरी बात कराई, वो भी किसी दूसरी टीम से थे, सॉरी अदर कंपनी से थे। बातचीत होने लगी मेरी उनसे प्राइस को लेकर के साथियों। तो मैंने उनसे 2 प्रोडक्ट की केवल बात करी, उन दोनों प्रोडक्ट पे आपसे कंपैरेटिव बात करता हूँ। बात करने से 15 से 20 मिनट के अंदर सर वो आज हमारे आईएमसी एसोसिएट हैं। मैंने उनसे पूछा आपके प्रोडक्ट जीएमपी सर्टिफाइड हैं? बोले नहीं। हमने पूछा आपके प्रोडक्ट जीपीपी सर्टिफाइड हैं? बोले नहीं। हमने बोला आपके प्रोडक्ट WHO सर्टिफाइड हैं? बोले नहीं।
हमने बोला आपके प्रोडक्ट हलाल सर्टिफाइड है, बोले नहीं। फिर मैंने उनसे पूछा आपके प्रोडक्ट का HACCP सर्टिफिकेशन है, बोले ये क्या होता है। बाकी तो उन्होंने सुन रखा होगा कहीं से, बोले HACCP क्या होता है। तो मैंने उनसे बोला हैजर्ड एनालिसिस क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट, हैजर्ड एनालिसिस क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट। आप सोचिए कितने बड़े बड़े ये सर्टिफिकेट हैं जो क्वालिटी की बात करते हैं, जो रेट की बात करते हैं। सर्टिफिकेट नहीं उस कंपनी के पास। आप सोचिए ISO 22005, जब आप बात करो तो रेट की, हमारा सामान महंगा है, कुछ भी महंगा नहीं, बहुत सस्ता है साथी, बहुत सस्ता है। फिर मैंने उनसे बात करी, एक दो प्रोडक्ट की आपसे बात करता हूं, 5 मिनट लूंगा केवल मैं आपसे। उन्होंने मार्केट के पेस्ट का नाम बताया, मैंने बोला कितने रुपए का 100 ग्राम। आप भी ऐसे बात कर सकते हो। उन्होंने बोला 40 से 45 रुपए का 100 ग्राम। बोले आपका कितने का 100 ग्राम, तो मैंने बोला 90 रुपए का 100 ग्राम। भाई हम तो एसोसिएट प्राइस बोलेंगे, मैं आप मानता हूँ आप एसोसिएट हो। क्योंकि साथियों एक और चीज बताता हूँ आपको, याद आ गया। बहुत से लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट सेलिंग में आकर के भी रिटेल प्रॉफिट कमाते हैं। अगर रिटेल प्रॉफिट ही कमाना तो परचून की दुकान खोल लो आप। रिटेल प्रॉफिट कमाना है तो परचून की दुकान खोल लीजिए। बुरा लगेगा साथियों, लेकिन बुरा लगे तो लगे, जो दिल में आया बोल दिया। क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग में रिटेल प्रॉफिट होता ही नहीं है। आपने जिससे बात करनी है उसको हमें एसोसिएट बना देना है, या तो हमारे साथ आगे कदम से कदम मिला करके वो हमारा बिजनेस डेवलप करेगा, टीम डेवलप करेगा, अदरवाइज यूजर बन करके प्रोडक्ट यूज करेगा। अब हम उसको उसमें रिटेल प्रॉफिट के चक्कर पड़े ना कि 20 बढ़ा दे, 50 बढ़ा दे, 100 बढ़ा दे, तो वो बंदा भी आपके हाथ से गया। कोई दूसरा उसको DP पे दे के चला जाएगा, वो भी बंदा आपके हाथ से गया। एसोसिएट बनाते जाइए, लोगों को एसोसिएट बनाते जाइए। उसने बोला इतने रुपए का, तो मैंने बोला भाई साहब 90 रुपए का, तो बोला आपका तो बड़ा महंगा है। मैंने उससे 2-4 बातें पूछी, आप भी पूछ सकते हो। आपका जो मंजन करते हो वही करते करते आज आपको ठंडा गर्म पानी लगता है। आज जो आप मंजन कर रहे हो उसी को करते करते आपको गैस बनने लगी। आप जो मंजन करते हो उसी करते करते आपको पायरिया हो गया। आप जो मंजन करते हो उसी को करते करते आपकी हड्डियां भुरभुरी हो गई, आप उसमें आर्थराइटिस के पेशेंट हो गए। बोला आप ये कैसे कह सकते हो। हमने कहा कंपनी ने उसके ऊपर लिख रखा है, मुकदमा भी नहीं कर सकते, उसके ऊपर मेंशन है कि मैं इतना फ्लोराइड इसमें मिला रहा हूं, इतना मिला रहा हूं। मेरे पे नहीं लिखा है। प्लस हम कंज्यूम अपना कम करते हैं तो लगभग रेट वही आ गया। प्लस जितनी बीमारियां मैंने आपको बताई, पहली चीज तो हम अगर रेगुलर यूज कर रहे हैं ये बीमारियां हमको होंगी नहीं। इन केस अगर किसी मेरे मिलने वाले को है तो ये सारी बीमारियां खत्म भी हो जाएंगी। अब बताइए कौन सा सस्ता है, और साथ ही साथ यूज करने के साथ पैसा भी आता है। यूज करने के साथ पैसा भी आता है। इन केस कभी गैस बन जाए, आधे गिलास गुनगुने पानी में अपने डेंटल को घोल के पी जाइए, गैस भी नॉर्मल हो गई आपकी। तो बेचारे बहुत चक्के रह गए। और हमने कहा रेट की बात करते हो, आप रेट की बात करते हो। अभी कोविड-19 का वो चल रहा, तांडव चल रहा। कोविड-19 का तांडव चल रहा। कंपनी का नाम नहीं लूंगा, आयुष मंत्रालय ने काढ़ा पीने को बोला। बिजनेस समझने की कोशिश करिए। आयुष मंत्रालय ने काढ़ा पीने को बोला तो एक कंपनी ने क्या किया, एक किट तैयार कर दी। मार्केटिंग का फंडा देखिए, एक किट तैयार कर दी। आयुष मंत्रालय ने 7 चीजें डाल करके पीने को बोली, जिसमें गिलो है, अश्वगंधा है, तुलसी है, हल्दी है, काली मिर्च है, सौंठ है, बहुत सारी चीजें मिला करके उसने पीने को बोला। तो हमारे आप लिए बड़ा टिपिकल हो रहा था। उस कंपनी ने क्या किया, 2 चीज उसने क्या किया, 4 को 1 में, 3 को 1 में मिला करके 2 चीजों का एक किट बना दिया, 500 से 600 रुपए लागत का। मैं तो सैल्यूट करता हूं मैनेजमेंट को। कंपनी ने टेबलेट फॉर्म में 7 चीजें 1 में डाल के 180 रुपए में दे दी। अब बताओ, बताना पड़ेगा साथियों, अपग्रेड रहना पड़ेगा। प्रोडक्ट ट्रेनिंग होती उसमें आना पड़ेगा। IMC बिजनेस लाइव पेज हम लोग आना ही नहीं चाहते। अपग्रेड नहीं रहेंगे तो जिंदगी में कुछ होने वाला नहीं है। अपग्रेड रहना पड़ेगा।
प्रोडक्ट के बारे में भी आपको नॉलेज होनी चाहिए, प्लान के बारे में भी आपको नॉलेज होनी चाहिए। और सीधी सी बात, प्रोडक्ट की नॉलेज भी आपको होगी, प्लान की नॉलेज भी आपको होगी, लेकिन उसके लिए आपको एक काम करना पड़ेगा, सदैव आपको अपनी एक्टिव अपलाइन के टच में रहना पड़ेगा, सदैव एक्टिव अपलाइन के टच में रहना पड़ेगा। यदि आप एक्टिव अपलाइन के टच में नहीं है तो आपको न प्लान की नॉलेज होगी न प्रोडक्ट की नॉलेज होगी। हम बैसाखी ढूंढने लगते हैं, हम बैसाखी ढूंढने लगते हैं। जब आप प्रोडक्ट की बात करते हैं साथियों, फिर एक बात क्लिक कर गई दिमाग में, मार्केट का शुगर फ्री अगर आप खाते हो तो मैंने न्यूज़पेपर की कटिंग पढ़ी हुई है, उस पर कंपनी ने मेंशन किया हुआ है कि इसमें ये केमिकल है। मार्केट के जो लोग शुगर फ्री खाते हैं उसमें मैंने पेपर की कटिंग पढ़ी हुई है, उसमें ये केमिकल है। जब मैंने उस केमिकल के बारे में पढ़ा तो उस केमिकल को यूज करने वाले व्यक्ति को कैंसर होता है। क्या होता है? कैंसर, बहुत घातक बीमारी है। और हमारा स्टीविया एफओएस क्या करता है? वो भी तो शुगर फ्री है, वो भी तो शुगर फ्री है, वो भी एक पौधे का अर्क है। आप बताइए, केमिकल फ्री है, WHO से सर्टिफाइड है, फिर भी हमारे दिमाग में चलता महंगा है क्या? महंगा है क्या? कुछ नहीं महंगा है। सब मिडिल क्लास वाले यूज कर सकते हैं, लोअर मिडिल क्लास यूज कर सकता है, हमारे किसान भाई यूज कर सकते हैं, एक एक व्यक्ति यूज कर सकता है इसको। मैंने क्या बोला आपसे? वर्ल्ड क्लास क्वालिटी प्रोडक्ट आपको मिलेंगे इंडिया में। और जब कोई बात बोले कि महंगा है तो एक दिल से बात बोलना साथियों। अभी जो प्रोडक्ट यूज करते हो उसका पैसा विदेश को जाता है। इस प्रोडक्ट को एक हिंदुस्तानी कंपनी ने, हिंदुस्तान के लोगों ने हिंदुस्तान के लिए बनाया है, हिंदुस्तान वालों ने बनाया है और हिंदुस्तानियों के लिए बनाया है, तो इसमें गड़बड़ तो हो ही नहीं सकती है। और ये पैसा अगर यूज करेंगे हम तो ये पैसा हमारे हिंदुस्तान का हमारे हिंदुस्तान में रहेगा। और जैसे कंपनी के फाउंडर कहते हैं हमें हिंदुस्तान को फिर से सोने की चिड़िया बनाना है, तो जब तक अपने देश का प्रोडक्ट नहीं यूज करेंगे हम हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया नहीं बना सकते। अब डिसाइड आपको करना है, थोड़ा सा महंगा क्वालिटी प्रोडक्ट, हिंदुस्तान सोने की चिड़िया, फिर से सोने की चिड़िया। तो साथियों ये सब कुछ करना पड़ेगा, आपको ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, आपको अपग्रेड रहना पड़ेगा। अगर आप अपग्रेड नहीं रहते हो, आप ट्रेनिंग नहीं लेते हो तो आप बहुत पीछे रह जाओगे, बहुत पीछे रह जाओगे। हमारे कुछ साथी होते हैं जो कुछ दिन बाद उनको लगता है कि मेरा लेवल 35 हो गया, मेरा लेवल सिल्वर स्टार हो गया, मेरा लेवल गोल्ड स्टार हो गया, मेरा लेवल रूबी स्टार हो गया, अब मुझे ट्रेनिंग की क्या जरूरत है। तो मैं उनसे एक बात पूछता हूँ, DN सिंह सर लाइव होंगे, उनको हमें सुनने की क्या जरूरत है? वो सुन रहे हैं कि मेरा बच्चा कहीं कोई गलती तो नहीं कर रहा, वो सुधारेंगे उसको। आप जब सुनेंगे तो वो सुधारेंगे उसको। और अपलाइन के टच में रहना पड़ेगा। और साथियों सिंपल सी बात बोलता हूं, कभी भी जिंदगी में सफल होने के लिए होप नहीं छोड़ना, होप कभी नहीं छोड़ना, उम्मीद, आशा। होप का मीन होता है, अगर हम उससे बात करें, उसका होप का फुल फॉर्म बात करें, डायरेक्ट सेलिंग में बात करें तो होप का मतलब होता है होल्ड ऑन पेन इंस। होप का मतलब होता है होल्ड ऑन पेन इंस। इसलिए क्या करना साथियों, यदि आप किसी विषम परिस्थिति में फंस गए हैं, आपका बिजनेस डेवलप नहीं हो पा रहा है, आप लोगों के संपर्क में नहीं आ पा रहे हैं, आपको लगता है कि आपका बिजनेस ठहर जैसा गया है, तो आपको होल्ड करना है, होल्ड ऑन पेन इंस। आप धैर्य रखिए, आपकी सारी समस्याएं धीरे धीरे खत्म हो जाएंगी, लेकिन धैर्य रखने के साथ ठहरना मना है, ठहरना मना है। कर्म को करते रहना है और कर्म के मार्गदर्शक आपकी एक्टिव अपलाइन, स्पॉन्सर नहीं,
जरूरी नहीं कि आपका स्पॉन्सर ही आपकी एक्टिव अपलाइन है। आप अपलाइन में ढूंढिए, आपकी एक्टिव अपलाइन आपको प्यार करेगी, आपको कॉल भी करेगी, आपको डांटेगी भी, आपको दुलारेगी भी। एक इस पे एक छोटी सी लाइन बोलता हूं, मैंने लिख रखा है कि लाख दलदल हो पांव जमाए रखिए, लाख दलदल हो पांव जमाए रखिए, हाथ खाली ही सही ऊपर उठाए रखिए। लाख दलदल हो पांव जमाए रखिए, हाथ खाली ही सही ऊपर उठाए रखिए। कौन कहता है छन्नी में पानी रुक नहीं सकता? चलनी नहीं आती छन्नी? कौन कहता है चलनी में पानी रुक नहीं सकता? बर्फ बनने तक हौसला बनाए रखिए। भागना नहीं है साथियों, घबराना नहीं साथियों। आज जितने भी अचीवर आते हैं, लाइव आते हैं, वो अचानक ऐसे लाइव नहीं आते हैं। उन्होंने बहुत सारे पेन लिए हैं, बहुत सारे दर्द लिए हैं, बहुत सारी यातनाएं झेली हैं, बहुत सारे कष्ट लिए हैं, तब आज वो डीएन सिंह सर की लिस्ट में हैं कि आज वो लाइव आ पा रहे हैं। मैं तो अपने आप को खुशकिस्मत समझता हूँ। मैं सर को कोटि कोटि धन्यवाद और प्रणाम करता हूँ कि मुझे इस काबिल समझते हैं कि मुझे लाइव आने का मौका देते हैं। और साथियों, अपलाइन पे सदैव बिलीव करना। अपलाइन ही एक ऐसा व्यक्ति है जो आपको सही मार्ग दिखाएगा, सही मार्ग पे लेकर के जाएगा और आपको सदैव आपके सारे सपने पूरे कराएगा। यदि आप अपलाइन पे बिलीव नहीं करेंगे, अपलाइन को धोखा देंगे, तो अपलाइन को धोखा नहीं दे रहे हैं, अपने आप को धोखा दे रहे हैं। और अपने आप को भी धोखा नहीं दे रहे, अपने परिवार को धोखा दे रहे हैं। कि छोटा बच्चा बोलता पापा गुड MC, मेरे पास 2 से 4 मिनट है। छोटा बच्चा बोलता पापा गुड MC, उसको मालूम पापा गुड MC करते हैं। मेरा भतीजा बोलता बड़े पापा गुड MC। मैं डेली लाइव देखता हूँ घर पर, तो मेरा भतीजा भी सुनता करता है, भांजी भी सुनती है। गुड MC वाले हैं। एक ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया कि गुड MC। अपलाइन को सैल्यूट करिए, अपलाइन को, एक्टिव अपलाइन को। 1 मिनट की एक छोटी सी स्टोरी, और उसके बाद मैं अपना सेशन को धीमे से खत्म करूंगा। एक गुरुजी के पास कई शिष्य थे, उनका आखिरी दिन था शिक्षा का। तो गुरुजी ने बोला कि मैं आप लोगों की परीक्षा लेना चाहता हूं कि जो मैंने आपको शिक्षा दी हुई है उसमें आप पास हुए कि फेल। मेरा सबसे पारंगत शिष्य कौन? बोले ठीक। तो सारे शिष्यों को लेकर के एक नदी के किनारे ले गए, और नदी के किनारे जब ले गए तो उनसे बोला इस नदी के पानी से को आपको आश्रम लेके आना है। नदी के पानी को आश्रम तक लेके आना है। और लाना किसमें है? बांस की टोकरी में। सब बड़े परेशान हो गए, सबने बड़ी कोशिशें करी, और ऋषि जी आके आश्रम में बैठ गए। सबने बड़ी कोशिशें करी, सबने बड़े प्रयास किए, लेकिन बांस की टोकरी में पानी आश्रम तक नहीं आ पाया। तब लोगों ने बोला गुरुजी, ये तो असंभव है, बांस की टोकरी में पानी आश्रम तक नहीं आ पाएगा। लेकिन कुछ घंटों बाद शाम तक एक शिष्य नहीं आया था। वो शाम होने के पहले ही गुरुजी के चरणों में लाके टोकरी में पानी रख देता है। सब देख करके हतप्रभ रह गए, ये कैसे हो गया कि बांस की टोकरी में पानी लेके आ गया। तब गुरुजी ने बोला, उससे शिष्य से पूछा कि आपने ऐसा कैसे कर दिया? तब उस शिष्य ने एक बड़ा प्यारा सा जवाब दिया कि गुरुजी, यदि आपने मुझसे बोला है कि इस टोकरी से पानी आश्रम तक लाना है, तो इसका मतलब कि इस टोकरी से पानी आश्रम तक आ सकता है, आएगा जरूर। मैंने आपकी बात पे बिलीव किया, मैंने आप पे डाउट नहीं किया। और जब मैं बांस के पानी से टोकरी से भरता था, लेके आता था, गिर जाता था, फिर भरता था, फिर लेके गिरा था, सुबह से लेके दोपहर हो गई, दोपहर से लेके शाम हो गई। ऐसा करते करते साथियों, आपको मालूम होगा बांस की वो टोकरी फूल गई। बांस फूल गया और सारे छोटे छोटे जो छिद्र थे वो भर गए। और फिर बांस की टोकरी से पानी लेके आश्रम आया। तब गुरुजी ने उससे बोला कि तुम मेरे सबसे प्यारे शिष्य हो,
इसी प्रकार से साथियों, आपकी एक्टिव अपलाइन जो आपसे कहती है, उसको जिस दिन आप विश्वास के साथ करना शुरू कर देते हैं, उस पर बिलीव करके उसकी बात को मानना शुरू कर देते हैं, वो उसकी बात पे डाउट करना बंद कर देते हैं। वो कहता लाइव आई है तो आपको लाइव रहना चाहिए, वो कहता प्रोडक्ट यूज करो तो प्रोडक्ट यूज करना चाहिए, वो कहता मोटिवेशनल बुक्स पढ़ो तो आपको बुक्स पढ़ना चाहिए, वो कहता कि आप बिलिंग टाइम्स होनी चाहिए, बिलिंग कराते रहना चाहिए। लेकिन हम ज्ञानी बनने लगते हैं। ये मुझसे क्यों कह रहे हैं, इनका क्या हित है साथियों? अपलाइन का जो होना का हो चुका है, क्योंकि अपलाइन, अगर आप जानते हो तो अपलाइन को ये मालूम है, डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग नंबर का गेम होता, नाम का गेम नहीं होता। तो साथियों, यहां पर क्या करना है आपको? अपलाइन पे बिलीव करना है, क्योंकि अपलाइन आपके सपने सदैव पूरे कराएगा। लगभग मेरा सेशन खत्म हो चुका है और मुझे आज प्राउड फील हो रहा है कि कल का जो दिन, बुधवार, सभी को मालूम, हमारे आईएमसी परिवार के गार्जियन, आईएमसी के रिकॉर्ड ब्रेकिंग क्राउन प्रेसिडेंट सर, खाली सर को जब मैं कभी कभी थोड़ा सा डिस्टर्ब होता हूँ, तो रेगुलर तो कॉल नहीं करता सर को, कभी कभी डिस्टर्ब होता हूँ तो उधर से सर की कॉल उठती, बस सर का इतना कहना होता, हाँ रमेश जी, अरे बस सारा मैटर ही खत्म हो जाता। मतलब वो एनर्जी, कल आप सारे लोग जो जुड़ने वाले हो, सीधे सीधे आपका कनेक्शन ट्रांसफार्मर से होने वाला है, सीधे 11,000 वोल्ट सप्लाई होगी। और हमारे चित्रकूट के शेर कहते हैं कल आपकी नजर उतारी जाने वाली है। हर हफ्ते गुरुजी आते हैं, मैं सैल्यूट करता हूं सर को भी, नजर उतारी जाएगी आप लोगों की कल। तो साथियों, कल पूरी ताकत के साथ सबको लाइव रहना है। और मैंने सर के लिए एक लाइन लिखी हुई है छोटी सी, वो क्या कहते हैं, चंद लाइनों के साथ वो लाइन बोलूंगा। आप इशारों समझ ही गए होंगे मैं किन के लिए बात कर रहा हूं, जो लाइव रहते वो तो जान ही गए होंगे। सर का एक ही कहना होता है, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है। मैं क्या नहीं कहता, सर कहते हैं, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को कुछ नहीं मिलता जिंदगी में, डरने वालों को कुछ नहीं मिलता जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में सारा जहान होता है। ये मैं नहीं कहता हूं, ये हमारे ग्रेट गुरु, कानपुर, इलाहाबाद, प्रयागराज की धरती, यूपी की शान, रिकॉर्ड ब्रेकिंग क्राउन प्रेसिडेंट, गुरुओं के गुरु, महागुरु, ये डीएन सिंह सर का कहना है कि मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को कुछ नहीं मिलता जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में सारा जहान होता है। साथियों, तो कल 1 बजे सब लोगों को लाइव रहना है डीएन सिंह क्राउन प्रेसिडेंट पेज पर, क्योंकि कर हम लोगों के आईएमसी परिवार के गार्जियन ग्रेट गुरु डीएन सिंह सर का आगमन हो रहा है। एक बार सेशन समाप्त होने से पहले फिर मैं सर को सैल्यूट करता हूं और सर का वेलकम भी करता हूं। ओके सर, साथियों, थैंक यू सो मच। गुड एमसी टू ऑल ऑफ यू, गुड एमसी ऑल ऑफ यू। अब एक सॉन्ग बजेगा, इस सॉन्ग के साथ हम लोग खत्म करेंगे। कोई सॉन्ग मैं ऑपरेट नहीं करता हूँ, सॉन्ग ऑपरेटर कोई और है। कौन सा गाना बज जाए मुझे मालूम नहीं है, लेकिन गाने की बात नहीं होती साथियों। ये इस गाने को एंजॉय करेंगे हम लोग और सेशन को खत्म करेंगे। देखिए, हमारे बहुत सारे साथी अभी भी डटे हुए हैं। जितने लोग लास्ट तक लाइव रहते हैं, इनको कोई भी चेयरमैन और सीपी बनने से रोक नहीं सकता है। 20 से भागने वालों को वही होगा, 10%, 20%, 25%, 30% पे खत्म। शुरू से लेके आखिर तक लाइव रहेंगे तो साथियों 10% से स्टार्ट होकर के क्राउन प्रेसिडेंट भी बनेंगे। और जो कल लाइव रहेगा टाइम से, उसको क्राउन प्रेसिडेंट बनने से कोई नहीं रोक सकता। कल हम लोगों के गुरुओं के गुरु, महागुरु डीएन सिंह सर आ रहे हैं। ओके साथियों, गुड एमसी टू ऑल ऑफ यू, गुड एमसी।